दूंगा, डूबने नहीं दूंगा। क्या बोलता है? डूबने नहीं दूंगा। जब इसको काउंसलिंग, दोनों के बीच में काउंसलिंग हो रही है और जब सारी शंकाएं निकल जाती है कि मैं किसी भी तरह से डूब ही नहीं सकता, तो छपाक वहीं से सारे तेरा चालू होते हैं। तो जब तक तुम काउंसलिंग नहीं करोगे तब तक लीडर बन ही नहीं सकते। सेमिनार में आओगे तो ये फोटो स्टेट की मशीन है भाई साहब, पूरे आदमी को लाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बना के ले जाओ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक काउंसिल विद अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक उन ट्रेनिंगों में नहीं जाएंगे जहां पर बारीक बारीक से बात हो। ट्रेनिंग पर याद आया, 16 तारीख को हमारी ट्रेनिंग है जनवरी में, कहां पर? पटना में। 15 तारीख को सेमिनार है, 16 तारीख को ट्रेनिंग है। और आपको आश्चर्य होगा कि एक ट्रेनिंग हमने ली थी 2003 में पटना में, 2003 में पटना में एक ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद सबसे बड़ा दूसरे नंबर के पर बिजनेस आता है केरला के बाद बिहार का, और उसका नतीजा है, उस ट्रेनिंग का नतीजा है कि इतने बड़े लीडर निकले। आप पटना के जिस भी बड़े लीडर की बात करेंगे उधर की, वो सब उन ट्रेनिंगों का नतीजा है। और वही ट्रेनिंग अब इतिहास में ठीक 17-18 साल बाद होने जा रही है पटना में पूरे दिन की। 16 तारीख को मंडे है भाई साहब, छुट्टी अलग से लेनी पड़ेगी, 500 रुपए का टिकट लगेगा, खाना भी वहीं पर है। लेकिन जो आ गया फिर मन में क्यों का प्रश्न नहीं रहने वाला। फिर दुनिया में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, दुनिया में हर प्रश्न का उसके पास उत्तर होगा। तो 16 तारीख को हम मिलेंगे जनवरी के अंदर पटना के अंदर। चलो आप बात आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, ये प्रोसीजर है और प्रोसीजर आपने किया तो फटाफट इसका काम होता है। हमारी अपलाइनों ने हमें आगे बढ़ाया तो उसका एकमात्र मकसद था कि सेमिनार के बाद वो हमारे साथ बैठती थी और काउंसलिंग करती थी। हर महीने की 1 तारीख को काउंसलिंग करती थी। काउंसलिंग में अलग अलग लेवल की काउंसलिंग होती थी। जनरल काउंसलिंग में सारे लोगों को एक साथ बुलाया जाता था। फिर स्पेशल काउंसलिंग में अलग अलग आदमी को अलग अलग बुलाया जाता था। पर्सनल काउंसलिंग में एक एक आदमी को अलग अलग बुलाकर उनके बिजनेस के बारे में बात की जाती थी। और पूरे दिन भर तक हमारा काउंसलिंग का सेशन चलता था। और उस एक काउंसलिंग से हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कि हम 1 महीने के लिए भागने के लिए तैयार हो जाते। और ये लगातार निरंतर प्रक्रिया हमारे साथ चलती थी। काउंसलिंग हुई, हम जाकर बैठे, थोड़ी देर बाद हमारा नंबर आया तो बॉस ने हमें कहा कि तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा सर क्या करना, आप बताते क्यों नहीं? तो बॉस ने कहा जो मैंने तेरे साथ किया है तू लोगों के साथ कर। डुप्लीकेट से मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा ले जाके बॉस से पूछा कि आपने मेरे साथ किया क्या? तो बॉस ने कहा कि देख तेरे को मैं मीटिंग में ले गया, तुझे मजा आया तो कपड़े की किट दी, कपड़ा बनाया कंपनी ने और तुम दोनों को मिला दिया तो मुझे मिल गया कमीशन। अब तुम भी कपड़ा बेचेगा तो तुझे भी मिलेगा कमीशन। मुझे एकदम हंसी आई। मैंने चिढ़कर बोला बॉस प्लीज प्लीज प्लीज। बॉस शायद आप अपने स्टेटस को भूल गए हैं लेकिन मैं नहीं भूला। मार्केटिंग मैनेजर हूं मैं, आप जनरल मैनेजर हैं। 1.5 करोड़ मीटर कपड़ा हम दोनों मिलकर बेचते हैं कंपनी का साल का। कितना? और मेरे से आप 3 जोड़ी कपड़े सेल कराना चाहते हैं? मेरे से आप 3 जोड़ी कपड़े सेल कराना चाहते हैं? मैं 3 जोड़ी कपड़े सेल नहीं करूंगा, इतना कम स्टेटस मेरा लगता है। मैं कपड़े बेचने के लिए आया हूं, मैं नहीं करूंगा सेल। और बॉस प्लीज आगे से आप मुझे इसके बारे में बताना नहीं, ये मेरे स्टेटस का मामला नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जिंदा रहते हुए मैं आपको भी ये बिजनेस नहीं करने दूंगा। इसे कहते हैं इमोशनल अत्याचार। आपकी बीवी भी आपको कभी कभी कहती होगी ना ये काम करोगे तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। यस तो हमने हमारे बॉस को भी इमोशनल अत्याचार किया कि आपको भी नहीं करने देंगे ताकि बॉस को लगे कि अपनापन। ठीक है, तो बॉस को गुस्सा, बॉस ने कहा अच्छा सेल से शर्म आती है? क्या बोला उसने? सेल से शर्म आती है? मैंने कहा सर सेल से शर्म आती है तो 1.5 करोड़ मीटर थोड़ी सेल होता। वो क्या बेवकूफ किस गलत फहमी में जी रहा है? 1.5 करोड़ मीटर जो तू सेल कर रहा है तेरा थोड़ी सेल हो रहा है, तू तो मालिक का सेल कर रहा है। जिसका सेल हो रहा है उसे प्रॉफिट मिल रहा है, जो सेल कर रहा है उसे सेल भी मिल रही है। तो गलत फहमी में मत जी कि तू सेल कर। यस सेल और सैलरी का यही नाता है। जिसकी सेल होती है उसको प्रॉफिट मिलता है और जो सेल करता है उसे सैलरी मिलती है। मेरे बॉस ने मुझे कहा
दुनिया में अगर एक भी रुपए का लेन देन कहीं होता है, दुनिया अगर एक भी रुपए फाइनल कंक्लूजन से कहीं पर आता है तो उसका फाइनल एंड सेल ही है। बिना सेल के कभी किसी के पास पैसा आ ही नहीं सकता, असंभव है। अब आप कह रहे हो यार फिर ये कैसे, ये तो नौकरी करता तो कैसे सेल हुई, यही तो सोच रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक आदमी कहता है मैं रेलवे का मैनेजर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं। रेलवे क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। रेल तो सर्विस ही सेल कर रहा है। यस। रेलवे तो सबको कह रहा आओ इतनी बजे आओ तो इतनी बजे छोड़ देंगे, इतना रुपए का टिकट दो। तो रेल सेल कर रहा है, रेल की सेल हो रही है तो रेल को मिल रहा है प्रॉफिट। और रेल की सेल में तुझे इंजीनियर बनाया गया है, यानी रेल की सेल बाधित ना हो, ट्रेनें टाइम पे चलती रहे, इसलिए तू रेल की सेल में ही सहयोग कर रहा है। तो तुझे सेल ले मिल रही है। हर आदमी सेल कर रहा, हर आदमी। यस यस। एक आदमी कहता है भाई साहब मैं तो बैंक का मैनेजर हूं, मैं कहां सेल करूं? तेरा बैंक क्या कर रही है पगले? सेल कर रहा है। तेरा बैंक तो सर्विस ही सेल कर रही है। जो बैंक का मालिक है उसकी सेल हो रही तो उसे प्रॉफिट मिल रहा है, जो बैंक का शेयर होल्डर है उसकी सेल हो रही है तो उसे प्रॉफिट मिल रहा है। और बैंक ने सेल करने के लिए तुझे मैनेजर बनाया और तू बैंक की सेल कर रहा है। सेल तो तू ही कर रहा है लेकिन बैंक की सेल कर रहा है, इसलिए तुझे सेल मिल रही है। एक बात समझ। यस। और समझ पूरा क्लियर। एक अध्यापक एक टीचर कहता है मैं तो अध्यापक हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं? यस। तेरा स्कूल क्या कर रहा है पगले? वो तो रोज अखबार में विज्ञापन दे रहा है, इतने मेरिट में आ गए, इतने फर्स्ट आ गए, इतने सेकंड आ गए, तुम्हारे बच्चे को भी जमा कराओ, 50,000 रुपए दो, तुम्हारे को भी पास कराने की जवाबदारी। तो तेरा जो इंस्टीट्यूट का मालिक है वो तो सेल ही कर रहा है। तेरा जो इंस्टीट्यूट का मालिक है वो तो सेल ही कर रहा है और तू उसकी सेल में सहयोग कर रहा है, तो तुझे क्या मिल रही है? सेल। हर कोई सेल कर रहा है। हर आदमी सेल ही कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है जो खुद की सेल कर रहा है वो प्रॉफिट कमा रहा है और जो लोगों की सेल कर रहा है उसे मिल रही है सेल। आ गई बात समझ रहे? यस। तभी मेरे दोस्त ने कहा दुनिया में कोई भी अमीर है तो सिर्फ सेल की वजह से। क्या बोला उसने? दुनिया में कोई भी अमीर है तो सिर्फ सेल की वजह से। टाटा अमीर है सेल की वजह से, अंबानी अमीर है सेल की वजह से, अडानी अमीर है सेल की वजह से, इलोन मस्क अमीर है सेल की वजह से, बिल गेट्स अमीर है सेल की वजह से। यानी दुनिया में सेल के वजह से ही अमीर बना जा सकता है, यानी सेल करके ही अमीर बना जा सकता है, यानी अमीर बनने के लिए सेल करना जरूरी है। लेकिन केवल सेल से कोई अमीर बन जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। ये फिर उल्टा बोल दिया मैंने। अभी तो बोला अमीर बनने के लिए सेल की जरूरी है और अभी मैंने बोल दिया कि सेल करके केवल अमीर नहीं बन सकते। क्यों? सेल से आप अमीर तब तक नहीं बन सकते जब तक एक दिमाग, दो आंखें, दो हाथ 24 घंटे में सेल करोगे तब तक तुम अमीर बन ही नहीं सकते। रिपीट द पॉइंट। क्या बोला मैंने? क्या बोला? रिपीट रिपीट रिपीट। एक दिमाग तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल, इस हॉल के बाहर जो केले वाला बैठा है वो 10 साल से केले बेच रहा है। लारा बेच रहा, लारा बेच रहा, लारा बेच रहा, लारा बेच रहा, अभी तक अमीर नहीं बना क्योंकि केले वाले के पास एक ही दिमाग है, दो ही आंखें हैं, दो ही हाथ है और 24 घंटे ही है, इसलिए बेचारा अमीर कभी। जिस किराने की दुकान से तुम सामान लाते हो ना, दादाजी के समय से दुकान लगी है, अभी तक वो अमीर नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो खुद ही माल ला रहा है, खुद ही बेच रहा है, क्योंकि उसके पास एक दिमाग है, दो आंखें हैं, दो हाथ है, 24 घंटे हैं, वो अमीर है। अमीर बनना है तो तरीका सिंपल। अमीर बनने का तरीका सिंपल है। जैसे आप की किराने की दुकान है,
नौकर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अब दोनों नौकर को कहना पड़ेगा तू भी मेरा सेल कर। तुम अगर 1000 रुपए मुझे कमा के देगा तो 500 रुपए में तुझे सेल ले। अब नौकर ने तुम्हारी सेल तो उसने की, लेकिन किसके आइटम की सेल की? तुम्हारे आइटम की सेल। तो तुमने उसे सैलरी दे दी और 500 रुपए वहां से भी ले ली। 2000 पहले ही कमाते थे, 500 इधर से भी आ गए, तो अब आपकी इनकम 3000 हो गई। दुनिया में अमीर बनने का एकमात्र तरीका है यही।